ऐसी दिल्ली की मुख्यमंत्री आ गई है जो पप्पू है, जो कुछ कर नहीं पाती, जो नकली यमुना बनाने के अलावा कुछ नहीं करती, ना लोगों की सोचती ना जनता की सोचती। आज गरीबों का मकान तोड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। 2 साल हो गए हमें दिल्ली सचिवालय में बैठे हुए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक बीजेपी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। और हम लोग इतने बेसहारा हैं, हमारे पिताजी, हमारे माताजी सब बीमार पड़े हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम 10,000 लोग हैं। हमारा रोजगार केजरीवाल सर ने दिया था, और छीना किसने? छीना है बीजेपी वालों ने। बीजेपी का आप धोखेबाज नेता बोल रहे हैं। हाँ जी, धोखेबाज नेता है। उन्होंने कैबिनेट में 2 बार पास हुआ है, कैबिनेट में 2 बार पास हुआ है बिल। उसके बाद विधानसभा में 3 बार बिल पास हुई है। क्या ये झूठा है कि एलजी साहब ने, वीके सक्सेना जी ने, उन्होंने एक लेटर दिया था, एक बार नहीं 2 बार लेटर दिया दिल्ली सरकार को, लेकिन उसमें कोई नहीं हुआ। देखिए कैसे इन लोगों का, देखिए ये लोग बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से आपका पोस्टर छीन करके हटा दिया गया है। यही सरकार यही तो तानाशाही है। जब ये डरेगी ना तब तक ये पुलिस वालों को आगे करेंगे और ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कभी ना कभी तो सत्ता पर 5 मिनट नहीं दे सकते आप लोग? नहीं देंगे ना, हमें पता है नहीं देंगे। 5 मिनट के सत्ता, अगर जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा ना उस दिन पता चलेगा इनको कि क्या होती है, ये क्या सेना होती है, क्या पुलिस होती है, क्या सिविल डिफेंस होती है, क्या देखिए किस तरीके से हम लोग चलते चलते बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप मनोज कैमरा आने तो कैमरा में आप हम लोग चलते चलते अब ठीक है, अभी खत्म हुआ है। अभी तो 2 मिनट हम लोग बात कर रहे हैं। आप पेट में लात मारी बीजेपी के नेताओं ने। ये अपनी डिमांड उठा रहे हैं, ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप इनकी आवाज नहीं उठने दे रहे। आज इन बेचारों को घर में रोटी नहीं मिल रही, इनका चूल्हा नहीं जल रहा, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। इनकी आवाज उठानी चाहिए और पुलिस इन्हें भगा रही है। ये सिविल डिफेंस के वो जवान है जो धूप में बारिश के अंदर रोड पे खड़े होकर काम करते थे। बस मार्शल रोड पे खड़ा होकर काम करता था और चोरों पकड़ने का काम मार्शलों ने करा, पर कहीं ना कहीं पुलिस वाले हमें भगा के इनकी आवाजें दबा रहे हैं। नौकरी भी छीन ली और अब बात भी नहीं, इनकी नौकरी भी छीन ली ने, घर से बेघर कर दिया। जो इनको बच्चे पलते थे, आज अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, अपना चूल्हा कहाँ से जलाएंगे? तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की पुलिस इन लोगों की नौकरी छीनने का काम। 5 मिनट देने में क्या दिक्कत है? पता नहीं ऐसी क्या परेशानी है, जो इन लोगों की बात भी नहीं सुनने दे रहे। 10 मिनट आप लोगों को देखिए, ये लोग यहाँ पर बात रखना चाहते थे। जंतर मंतर एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया गया है, आप लोगों को 10 मिनट नहीं दिए बात रखने के लिए मीडिया में। ये बीजेपी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये अपने बात को झुठलाने के लिए कुछ भी करवा सकती है। जो सरकार हम 60 दिन का वादा करके आज 1 साल हो गया, अभी तक अपना वादा भूल चुकी है। जब भी हम इससे मिलने के लिए जाते हैं तो मिलने भी नहीं देती है और कहती है गेट बंद कर देती है, कहती है भी नहीं कोई, और बाहर से बाहर हमें। किस बात का डर है? अगर आप लोग अपनी बात उठाएंगे, अपनी जो समस्या है उसे बताएंगे, तो किस बात का डर है? इसे अपनी सत्ता खोने का डर है। इसे पता है कि अगर ये बात, हाँ, नाकामी छुपाना चाहते हैं ये अपनी। नाकामी बताना चल जाए इसलिए बात भी नहीं करने दे रहे जी। किसी से बात ही नहीं करते। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं है ही नहीं, यहाँ पे घर पे है ही नहीं, निकल चुके हैं। तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं। यहाँ से भी पुलिस खदेड़ रही है आप लोग? यहाँ से भी देख लिए, आपके सामने ही है। जब जो भी कुछ भी ये सच्चाई की आवाज उठा तो पुलिस को आगे कर देगा। आप लोगों से तो वादा किया था चुनाव के पहले ही कि जो वादा आते ही दे देंगे आप लोगों को। वादा किया था हम लोगों को, जो सारे झूठे वादे कर रखे हैं। मर रहे हैं हमारे आदमी, घर बैठे हुए हैं। इतनी एज नहीं है कि कहीं वो और नौकरी कर लें। और क्या नाम है, ये लोगों ने भरोसा दे दे के हमें इतना परेशान कर रखा है कि अभी तक नौकरी नहीं मिली है। धोखा कर दिया आप लोगों के हाँ, साथ। धोखा करा है। वोट पाने के लिए झूठे वादे करें। देख रहे हो भावुक हो रहे हैं। हाँ। महिलाओं के लिए तो बीजेपी सरकार बहुत दावे करती है। कुछ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो है ना, सब झूठे। सब वो कहते हैं ना, अपनी झोली भरना दूसरों की खाली करना। इतना परेशान करके रख रखा है कि जो नौकरियां है ना वो भी वापस ले रहे हैं लोग।
हैं और इसीलिए लोग देखिए जंतर मंतर पे पहुंचे और इन लोगों को किसी तरीके की मीडिया कवरेज नहीं मिली। अब बात कर रहे हैं तो इन्हें हटाया जा रहा है। तो वो गुजरात के अंदर है। तो मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा है, आपकी आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, रोड से लेकर सदन तक, जहां तक जाना होगा जाएंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी दिल्ली की मुख्यमंत्री आ गई है जो पप्पू है, जो कुछ कर नहीं पाती, जो नकली यमुना बनाने के अलावा कुछ नहीं करती, ना लोगों की सोचती, ना जनता की सोचती। आज गरीबों का मकान तोड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। कह रहे दिल्ली बदल रही है। अभी कलेक्टर बस वाले भी थे, वो शिकायत कर रहे थे हम लोगों से कि हमारी आवाज नहीं उठाई गई, हमें बुलाया जरूर गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन लोगों की आवाज नहीं उठाई गई है। हमारे सब नेताओं ने यहाँ पे क्लस्टर बस वालों को बुलाया, मोहल्ला क्लिनिक वालों को बुलाया और आपकी आवाज उठाई। अब अरविंद केजरीवाल जो क्लीन चिट मिली उसका भी जनता में जश्न था, जनता चाह रही थी ये बात लोगों में पहुंचे। जो सीबीआई का तोता बना रखा था, जो ईडी का तोता बना रखा था, किसी पे भी छोड़ देते, किसी को आतंकवादी बना देते थे, किसी को देशद्रोही बना दिया करते थे। तो बीजेपी के नेताओं ने ये काम किया है, पर इन लोगों को नौकरी देने का। तो देखिए अब यहाँ पर तमाम इन्होंने पोस्टर बनाया हुआ है, मैं इधर से आपको दिखाऊंगी कि धोखेबाज नेता बोल रहे, तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के दिखाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरीके से यहाँ पर इनको पहले वादा किया, इनके लिए प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन अब लगभग ये लोग भी बड़ी संख्या में है जो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। आप कह रहे धोखेबाज नेता, ये कह रहे हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, 1 साल बेमिसाल। इन्होंने कोई 1 साल काम नहीं किया, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करा अभी तक। इन्होंने 10,792 मार्सों को बेरोजगार किया है। इन्होंने सरकार में आने से पहले हमारे को झूठ जी बताएं। इन्होंने झूठे वादे किए हमसे कि हम आपको 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे। इसी दौरान उसमें पोस्टर है जहाँ आप लोगों के लिए प्रदर्शन किया था बीजेपी ने जी, अब नहीं आ रही है। बीजेपी पहले तो झूठी सरकार है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए हमारे को, डीटीसी कंडक्टरों को, मार्शलों को और अदर मोहल्ला क्लिनिक जो डॉक्टर्स थे उनको सबको इन्होंने झांसे में लिया। इन्होंने हमारे से कहा हम पक्का रोजगार 60 दिन में देंगे, पर इन्होंने कोई रोजगार पक्का नहीं दिया। इन्होंने अपनी सरकार बना ली और अब हमारे को धरमकिनार कर दिया है। तो आप पछता रहे हैं, आप लोग आपके कंधों पे चढ़ के सरकार बना रही। बिल्कुल पछता रहे हैं। हाँ। अभी हमारे लिए फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, पर हम इनको जरूर 2030 में जब इलेक्शन होंगे तो हम इससे जवाब देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए बस मार्च सिविल डिफेंस कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम बड़े बड़े नेता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। आप लोगों की आवाज विजेंद्र सचदेवा जी और विजेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था दिल्ली में हमारी सरकार आती 60 दिन के अंदर आपको पक्का रोजगार दिया जाएगा। आज हम अगर उनके द्वार पे जाते हैं तो हमारे को कह देते हैं आगे आपकी फाइल चल रही है। फाइल का कोई अता पता नहीं है, फाइल का किसी से भी पूछ लो। अदरवाइज हम सीएम के पास भी जाते हैं तो सीएम मैडम भी यही कहती है, और हमारे को वो कपिल मिश्रा जी ने भी वादा किया था, वो भी अपनी बात से मुकर जाते हैं, कहते हैं आपकी फाइल चल रही है, जो होगा आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। क्या लग रहा है झूठा वादा किया आप लोगों को? झूठा वादा ये आप कुछ समझ सकते हैं। 1 साल और 60 दिन, 60 दिन में और 1 साल में 365 दिन, 300 दिन तो झूठ के ही हो गए मैम। तो यही चाहते हैं हम, अगर हमारी बीजेपी किसी को रोजगार नहीं दे सकती। नहीं मैडम, जो है वो भी छीन लेगी। हम तो चाह रहे हैं अगर आपके थ्रू उनके पहुँचे, उनकी आँख खुल जाए, शायद यही हो कि हमारे को रोजगार मिल जाए। देखिए कई साल से लोग भटक रहे हैं। हाँ, कई साल हो गए आप जी मैम, 2023 अक्टूबर से, और देख लीजिए आज 26 हो गया,